आजकल नफसा नफसी का दौर है। हर कोई पैसे और महंगी चीजों के पीछे पड़ा है। अमीर मम्मी डैडी ब्रांडेड चीजों के पीछे पड़े होते हैं। ऐसे में जो तबका महंगी ब्रांडेड चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकता, उनके लिए मार्केट में चोर और फ्रॉडिये अक्सर जाली चीजें तैयार करते हैं और इनके ऊपर जाली ठप्पा लगा के ब्रांड का नाम दे देते हैं, जिसके चक्कर में आप मुझ जैसे मासूम लोग हर दफा आ जाते हैं। मुसीबत तो ये है कि सिर्फ जाली चीजें ही नहीं बनती, बल्कि लोग भी जाली हो चुके हैं। असल की नकल के चक्कर में हलकान हुए फिर रहे हैं। पाकिस्तानियों को इस वक्त सिर्फ एक ब्रांड का नाम आता है और वो है इमरान अहमद खान न्याजी। इमरान खान वो नायाब ब्रांड है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी ही क्या दुनिया के हर कोने से लोग निकल आते हैं। खान एक लीडर है जिसको कॉपी करने के चक्कर में कभी पटवारियों की बाजी बोंगियां मारती है और कभी कभी शोबाज। मगर सितम जरीफी ये कि अब इस दौड़ में सिंध के डाकू का बेटा बिल्लो रानी भी शामिल हो चुका है। मतलब कुछ भी। इमरान खान बामुकाबला बिलावल भुट्टो जरदारी। ये सुनते ही हंसी आ जाती है। जुबान अमादा नहीं होती कि ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाएं। कहाँ इमरान और कहाँ कल का बेवकूफ नालायक बुद्धू। इस बार बिल्लो रानी ने लगता है कई बार खान साहब की स्टेज पर एंट्री की वीडियोस देखी बड़े गौर से और फिर इसको कॉपी करने का फैसला किया। लेकिन अब जाहिर है अकेले बिलावजा भुट्टो नकल तो कर नहीं सकता था, लिहाजा इसके लिए पूरा सेटअप बनाया गया और स्टेज पर फैसल जावेद की जानदार कमेंट्री से मुतासिर होकर एक बेचारा जाला भी नारे मारने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही बिल्लो रानी के स्टेज पर दाखिले यानी अदाकारी का वक्त हुआ तो स्टेज सेक्रेटरी ने अपनी तरफ से बिल्लो रानी की शान में जमीनों आसमान एक कर दिए और जालों को नारे लगाने पर भी उकसाने लगा। स्टेज पर खड़ा बेचारा गला फाड़ फाड़ के चीखता ही रहा। बीबी का बहादुर बेटा इस स्टेज पे आए तो तालियों की गूंज में सब माएं सब बहनें इस्तकबाल करो। बीबी का बेटा आ चुका, बीबी का बेटा आ चुका। अगर किसी एक जाले ने जवाब देना गवारा न किया। मतलब जालों के कायद के लिए स्टेज पर शदीद नारे लगाए जा रहे हैं, मगर लोग हैं कि टस से मस न हुए और स्टेज वाले बाबू को मजबूरन चीखना बंद करके गाने चलाने पड़ गए। इतना ठंडा इस्तकबाल तो कौंसलर का नहीं होता जितना बिल्लो रानी का हुआ। इससे बढ़कर और क्या बेइज्जती होगी, मगर बंदा फील करे तो तब ना। इमरान खान की पहचान अपने दम पे है। जब भी वो शेर पाकिस्तान का बेटा स्टेज पे आता है तो इसका नाम सुनते ही पाकिस्तान गूंज उठता है और पाकिस्तान के तराने लोग खुद ब खुद पढ़ना शुरू हो जाते हैं। खान ऐसा शेर है कि इसके नाम से पाकिस्तान की पहचान होने लगी है। पाकिस्तान का बाहर के किसी मुल्क में नाम लो तो लोगों के लबों पे फौरन खान का नाम आता है। जबकि दूसरी तरफ बिलावजा भुट्टो की क्या पहचान है कि बीबी का बेटा आ चुका है, भुट्टो का नवासा आ चुका है। चलो मिलके नारे लगाते हैं, जिंदा है बीबी, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। खुद की कोई पहचान है नहीं और कहता खुद को लीडर है। चला है इमरान खान की कॉपी करने। क्या नमूना है ये भी। इमरान खान की कॉपी करने की नाकाम कोशिश मत करो बेबी भुट्टो जरदारी। इसी लम्हे के लिए शायद एक हिंदी फिल्म में डायलॉग बोला गया था, तुम्हारे बस की बात नहीं, बाप को बुलाओ। ये वही जालों का लीडर है ना जो अपने सियासी घर लियारी में से खान से नहीं बल्कि खान के सिपाही से हार गया था। जैसा खुद नालायक वैसा ही नमूना स्टेज पर भी लाके खड़ा किया है कि फैसल जावेद बन जाओ तुम और मैं इमरान खान बनता हूँ। हो सकता है लोग एक बार फिर से उल्लू बन जाएं। कहाँ खान का तरबियत याफ्ता फैसल जावेद और कहाँ ये जाहिल करप जाला जिसको बात भी करनी नहीं आ रही। फैसल जावेद के लिए शायद इस जाले को खुद नहीं मालूम कि फैसल एक पश्तून है। जब बोलता है सिर्फ फूंक से ही बिल्लो रानी जैसे कई उड़ जाते हैं। फैसल जावेद का ताल्लुक सवाबी यूसुफ जई खानदान से है और वो सिर्फ खाली तकरीरें नहीं झाड़ता, सिर्फ नारे नहीं मारता, बल्कि खान के लिए मर मिटने को तैयार होता है। नवंबर के महीने में जब खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ तो फैसल जावेद ने चेहरे पर गोलियां खाई, जबकि सारी जिंदगी हराम खाने वालों को क्या मालूम कि कुर्बानी क्या होती है, जान देना क्या होती है। ये अवाम में जोशो जज्बा वैसे नहीं आ जाता, बल्कि इसके लिए अवामी बन के रहना पड़ता है, ना कि अवाम को दोनों हाथों से लूटते रहो सारी जिंदगी और फिर तवक्को करो कि अवाम तुम्हारे नारों का जवाब देंगे और तुम्हारे लिए जियो भुट्टो के नारे लगाएंगे। माना कि पाकिस्तानी अवाम ने माजी में गलतियां की, मगर अब वो दौड़ नहीं रहे कि तुम भुट्टो के नाम पर अवाम को पागल बनाओ। खान अगर ब्रांड है तो फैसल जावेद उस ब्रांड के साए तले परवान चढ़ा है। गोलियां खाने के बाद भी हमने फैसल जावेद को हिम्मत, हौसला, बहादुरी और आजिजी का एक मीनार पाया। वही अज़्म, वही जज्बा और जुबान पे अल्लाह का शुक्र अदा करता फैसल जावेद एक बार फिर हकीकी आजादी का अज़्म लिए लॉन्ग मार्च में न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि अवाम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ। अवाम नारे ऐसे ही महंगे कपड़े जूतों से मुतासिर होकर नहीं लगाती। 26 साल से अपने कायद के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने वाला फैसल जावेद जख्मी होने के बाद और मजबूत हो गया। फैसल जावेद की बहादुरी को सलाम, जो जख्मी हालत में भी अपनी परवाह किए बगैर अपने गार्ड से हाल अहवाल और खैरियत पूछता रहा। और इसको तुम कंपेयर करते हो जाहिल और चोर जाले से। फैसल जावेद खान तहरीक इंसाफ के जलसों में तहरीक इंसाफ की आवाज के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में स्टेज सेक्रेटरी फैसल के बगैर कोई और हो ये नामुमकिन है। फैसल की आवाज और बोलने का अंदाज नौजवानों के जज्बे को तकवियत देता है। पाकिस्तान में जलसों के अंदर नित नए रुझानात जैसे कि नगमे और पार्टी तराने मुतारिफ करवाने का क्रेडिट भी फैसल जावेद खान को जाता है। फैसल जावेद के ये अल्फाज पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान
पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इमरान खान हैं आप। सुनते ही नौजवानों का जोशो जज्बा काबिले दीद होता है। इस जाले को तो कोई जानता भी नहीं कि ये है कौन। जबकि फैसल जावेद खान को देखा जाए तो वो ऐसे ही मुंह उठा के बगैर सोचे समझे नारे नहीं लगाता। फैसल ने 300 से ज्यादा टीवी कमर्शियल्स पर काम किया है। इनका मकामी और बैनुल अक़वामी प्रोडक्शन में एक बड़ा तजुर्बा है। पाकिस्तान के बहुत सारे ब्रांड्स जैसे कि मोबलिंग, टेलीनार, इजी पैसा, जैज और दीगर कई अवार्ड जीतने वाली इश्तिहारी मुहिम्मात भी चलाई हैं। इसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े ब्रांड्स की लॉन्च के लिए खिदमत सरंजाम दी हैं। खान का हर सिपाही इतना लायक और काबिल है तो खान साहब का अपना लेवल क्या, वो बिल्लो रानी की सोच से भी बढ़कर है। इमरान खान की एक दिन की जिंदगी बिलावल मिक्स भुट्टो की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। अलग अलग मुकाबला ना कर सके तो पीडीएम बना ली, पीडीएम बनाकर भी मुकाबला ना कर सके तो अमेरिका को साथ मिलाया। सुनो, अगर इबलीस को भी तुम साथ मिला लो तो भी हार तुम्हारा मुकद्दर है। इंशाल्लाह जीत हमारे कप्तान की होगी, क्योंकि खान साहब हक पर है। ये इमरान खान के चप्पल के बराबर भी नहीं। खान तक पहुँचने में इसे 2 जन्म और लेने पड़ेंगे। जितनी मर्जी कोशिश करो ये खुसरा वजीर आजम नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक फरमाया स्टेज के मस्करे ने कि जिंदा है बीबी, जिंदा है भुट्टो, लेकिन अवाम तो मर चुकी है। अवाम का भी कोई ख्याल करो। चोर, डाकू, लुटेरे जो तबाही और लूटमार इन्होंने आज मुल्क में मचाई है। बेनजीर भुट्टो की रूह भी चीख चीख के कह रही है कि मैं मर चुकी हूँ। इलेक्शन नजदीक है, मेरा बेटा और मेरा शोहर भुट्टो खानदान का नाम इस्तेमाल करके आपसे मेरे और मेरे बाप के नाम पर वोट मांगने आए हैं। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि इनको वोट भुट्टो के नाम पर ना देना। ना तो ये भुट्टो खानदान के वारिस हैं और ना ही इनकी सियासत भुट्टो खानदान वाली सियासत है। याद रखना, इनको वोट देकर इनकी करप्शन और गुनाहों में मेरा नाम शामिल ना करना। खुदा के लिए मेरी रूह को मजीद दर्द मत देना। मैं मुकम्मल मर चुकी हूँ और ये सच है कि पाकिस्तान उस दिन ही तरक्की शुरू करेगा जिस दिन अवाम को पता चले कि भुट्टो मर गया है और ये लोग सिर्फ भुट्टो और बेनजीर के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अवाम के हाथों जो बेइज्जती इनको उठानी पड़ी, यही देख देख कर लंदन वाला भगोड़ा नवाज शरीफ भी वापस नहीं आ रहा। हुकूमत बनाने के बाद ये फालतू का भुट्टो गायब हुआ था और बिल आखिर अब पाकिस्तान पहुँच गया और गुलामों ने इसी तरह से फिर इस्तकबाल भी किया, क्योंकि ये वो बहादुर बेटा है जिसने अपनी माँ का केस लड़ा ही नहीं। जब तक भुट्टो नहीं मरेगा सिंधी तरक्की नहीं कर सकते। मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया और इन मनूसों की बीबी अभी भी जिंदा है। अफसोस वालिदा की बरसी पर इस तरह का माहौल किसी एक की आंख नम नहीं है। अगर ये माहौल पेश करना होता है तो बरसी का नाम इस्तेमाल ना करें। ये सब उला से लेकर सब चमचे सिंध के जागीरदार सब इस बाप बेटे की कमाई खा रहे हैं। जो इनसे इजहार अफसोस का नमूना नहीं बना सकते वो इस अवाम की क्या सोचेंगे। अवाम बेचारी तो जीते जी मरी हुई है, लेकिन शौर फिर भी नहीं आ रहा। खुदारा इन चेहरों से भागे अपने मुस्तकबिल के लिए। स्टेट सेक्रेटरी तो चलो बिल्लो रानी का आज देख ही लिया, मगर इस लश्कर में वो उस्तादे मोहतरम नजर नहीं आया जिसने बिलावल भुट्टो को उर्दू सिखाने में अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात मेहनत की। पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए गड़ी खुदा बख्श की चंद कब्रें और भुट्टो जिंदा है नारे के सिवा क्या कुछ रह गया है। बिलावल को अगर मजीद 100 साल जिंदगी भी मिल जाए तब भी इमरान खान जैसी शोहरत हासिल नहीं कर सकता। बड़े बड़े सियासतदान 26 साल बिलावल की पूजा करने में लगे हैं और अवाम से भी इसी चापलूसी की उम्मीद रखते हैं। अब एंट्री होगी पूरी शान से और वो होगी इमरान खान और इनके वर्कर्स की अगले इलेक्शंस में। बीबी और नाना के किस्से खत्म। बहुत इन दोनों पर सियासत कर ली तुम लोगों ने, अब नहीं। बहुत दिखा दिए तुम लोगों ने सब्ज बाग, अब नहीं। बहुत धोखे खाए, लेकिन मजीद ऐसा नहीं होगा। वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ अवाम की ताकत से आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी भी अवाम बेवकूफ नहीं है कि चोरों को एक और मौका दे। इंशाल्लाह 2024 तक ये सब जेलों में होंगे। जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान का लीडर इमरान खान ही है। चोर जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।